वेलकम टू इंडियन प्रिंटर गाइस। आज हम बड़े दिनों बाद एक वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो में हम हमारा जो DTF Pro बेसिक है और DTF Pro एडवांस है, इन दोनों प्रिंटर्स के इन डिटेल्स आपको कुछ फंक्शन और चीज़ें बताने वाले हैं। हालांकि हमने अभी तक एडवांस प्रिंटर का वीडियो लॉन्च नहीं किया है, क्योंकि अभी तक हमारा प्रॉपर प्रिंटर मतलब हमने रेडी करके नहीं रखा था। लेकिन फिर भी जब हमारे पास कस्टमर आए तो उनको दोनों प्रिंटर के जो लाइव डेमो पर आए थे, उनको दोनों प्रिंटर के बारे में डिटेल्स दिए। तो उनमें से दो कस्टमर्स ने हमारा एक एडवांस प्रिंटर चूज़ किया है। तो उनके बाद भी और भी बेसिक के जो कस्टमर्स आते हैं बेसिक प्रिंटर के लिए, और जो न्यू होते हैं, जो DTF प्रिंटिंग में न्यू है, मतलब कि उनको स्टार्ट ही करना है DTF, हम उनको बेसिक प्रिंटर लेने क्यों ये करते हैं कि बेसिक प्रिंटर ही लो आप। तो वो चीज़ें बताने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि दोनों के प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है। तो आपको इससे भी समझेगा कि मार्केट में किस टाइप के प्रिंटर मिलते हैं, किस टाइप से आपको धोखा दिया जाता है, या XYZ जो भी हो, आप कहाँ फंसते हो, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझने वाली है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ बातें पता भी नहीं चलती है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछिए, या वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें हम 15 पॉइंट्स पे कवर करने वाले हैं 1 बाय 1। तो वीडियो एंड तक देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो है, ये हमारा DTF Pro बेसिक है, ये DTF Pro एडवांस है। हालांकि हमने इसको ऊपर से ढक के रखा है बिकॉज इसके डिज़ाइन में कुछ चेंजेस हुए हैं दोनों के लिए, तो उसके लिए ढक के रखा है। अभी फर्स्ट पॉइंट आता है डिज़ाइन का। तो दोनों के डिज़ाइन सिमिलर है, कलर भी सेम रहेगा। और सेकंड पॉइंट है प्रिंट स्पीड दोनों की सेम रहने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिक में ज़्यादा होगी, बेसिक में कम होगी और एडवांस में ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी प्रिंटर लो, आपको कुछ भी बोला जाए, लेकिन दोनों की स्पीड सेम ही रहने वाली है। थर्ड पॉइंट है वाइटिंग सर्कुलेशन सिस्टम। तो दोनों में वाइटिंग सर्कुलेशन सिस्टम सिमिलर आने वाला है और दोनों का फंक्शन सिमिलर रहेगा वाइटिंग सर्कुलेशन सिस्टम का। फोर्थ पॉइंट है मोटर्स। तो मोटर्स होते क्या है कि अभी मार्केट में आपको अलग अलग नाम से प्रिंटर सेल किए जाते हैं और उसमें बवाल किया जाता है कि स्टेपर मोटर है। तो ये स्टेपर मोटर और बेसिक में DC मोटर, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है जो हम आपको समझा रहे हैं। दोनों में कैसा है कि इसमें स्टेपर मोटर आएगा और इसमें DC मोटर रहता है, लेकिन स्टेपर मोटर के साथ साथ इसका DC मोटर भी वर्क करता है एडवांस में। ऐसा कुछ नहीं है कि DC मोटर निकाल के स्टेपर लगाता है, एडवांस में वो फंक्शन होता ही नहीं है, आपको DC मोटर उसमें रहता ही है। हालांकि DC मोटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये मोटर होती है, मतलब जेन्युइनली बात करने जाए तो स्टेपर मोटर कभी भी बेस्ट होती है। ये कभी वीक नहीं होने देती है और बढ़िया काम करती है। ये थोड़ा जल्दी ख़राब होती है DC मोटर होने के कारण। एक टाइम के बाद ये जल्दी ख़राब होने लगती है, क्योंकि ये ओवर हीट होती रहती है, ये ओवर हीट नहीं होती है। लेकिन दोनों के प्राइसिंग में भी बहुत सारे फ़र्क है। जैसे कि आपको ये स्टेपर मोटर जाती है ऑलमोस्ट 1500 to 2000 के बीच, और ये जाती है 450 to 500 के बीच में। तो ऐसा दोनों में है। और ये दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है। जैसे कि इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये जल्दी हीट नहीं होता है और अच्छे से वर्क करता है। ये थोड़ा जल्दी हीट होता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और क्यों बेसिक प्रिंटर बढ़िया है, तो वो चीज़ बता रहा हूँ मैं अभी कि प्रिंटिंग एरिया, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, प्रिंटिंग एरिया। अगर DTF Pro एडवांस की बात करें तो ये बस 60 सेंटीमीटर की ही डिज़ाइन प्रिंट करता है। आप कहीं से भी लो, DC मोटर जिसमें है, अगर समझो एक आपका सिंगल डिज़ाइन है जिसका लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा है या 70-80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो ये प्रिंटर उसको प्रिंट नहीं कर पाएगा। आप प्रिंट करोगे, आधे में जाके आपका पेपर आउट करने लगेगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपका। अगर आपका डिज़ाइन 1 मीटर तक है, 1 मीटर से ज़्यादा या 80-90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो इसमें ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट है कि आपका अगर सिंगल डिज़ाइन 1 मीटर से ज़्यादा का हो तो ये प्रिंट नहीं करेगा। लीनियरली 60 सेंटीमीटर तक सही से प्रिंट करेगा, उसके बाद पेपर आउट करना चालू कर देगा, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन फ्यूचर। बेसिक में वैसा नहीं होता है। बेसिक में आपका 1 मीटर प्रिंटर हो,
सिंगल डिज़ाइन, अगर 1 मीटर का भी सिंगल डिज़ाइन हो, 1.5 मीटर का भी सिंगल डिज़ाइन हो, तो ये प्रॉपरली और आराम से प्रिंट करता है। तो ये इस प्रिंटर की खासियत है कि आपका अगर 1 मीटर से भी ज़्यादा का डिज़ाइन है तो ये प्रिंट करता है, ऐसा नहीं है कि ये प्रिंट नहीं कर पाएगा। वहीं पे एडवांस जहाँ पे ये स्टेपर मोटर यूज़ होती है तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप अगर कहीं से प्रिंटर भी ले चुके हो या लेना चाह रहे हो तो आप 1 मीटर का डिज़ाइन प्रिंट करके देखना, आपको प्रिंट करने ही नहीं होगा। नियरली 90 सेंटीमीटर तक या 60 सेंटीमीटर तक प्रिंट करता है और पेपर आउट करने लगेगा। आप ट्राई करके देखना, ठीक है। तो ये था हमारा 5th पॉइंट और 6 पॉइंट भी मैंने कवर ही कर लिया ऑलमोस्ट। 6 पॉइंट ये था हमारा कि मोटर का कॉस्टिंग क्या है वो। 7 पॉइंट है की रिप्लेसमेंट। जैसे कि अभी इसमें डिस्प्ले आता है, ये हमारा एडवांस में डिस्प्ले आता है, तो ये डिस्प्ले की कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑलमोस्ट नियरली 5 to 6K रहती है, मतलब 5,000 से 6,000 तक। तो ये इन फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए आपको बहुत हेवी जाने वाला है। जैसे कि 5 to 6,000 मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट आपका ऑटोमेटिकली बढ़ता है। और ये जो डिस्प्ले है ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, कंपनी डिस्प्ले वाली कंपनी डिस्प्ले पे किसी प्रकार की वारंटी नहीं देती, इसलिए हमें आपको वारंटी देने नहीं होती है। लेकिन हमें कोई बेस्ट कंपनी ढूंढ रही है जो हमें वारंटी दे डिस्प्ले पे, तो वैसे हम इसीलिए रुके हैं। हम पहले ही प्रिंटर लॉन्च करने वाले थे, लेकिन हमें जो ऐसी कंपनी के लिए रुक रहे हैं हम कि हमें डिस्प्ले पे भी वो वारंटी दे, जिससे कि हम भी कस्टमर्स को दें। और इसमें रही रिप्लेसमेंट चार्जेस। जैसे कि इसमें जो कीज़ लगे, डिस्प्ले भी वही काम करने वाला है, कीज़ वही काम करने वाला है। तो ये कीज़ की कॉस्टिंग जाती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट 30 to 40 रुपीज़, नियरली 60 रुपीज़, मैक्स 100 रुपीज़। ओके, उससे ज़्यादा नहीं जाती है, इसकी बहुत जाती है। जैसे कि 5 to 6K कोई मामूली कॉस्ट नहीं है, ज़्यादा है। अभी 8 पॉइंट आता है हेड। तो दोनों में हेड, प्रिंटर हेड सेम ही है, सेम क्वालिटी पे प्रिंट देगा आपको। ऐसा कुछ नहीं कि दोनों में कुछ अलग होने वाला है। ये बस डिज़ाइन में टच स्क्रीन डिस्प्ले आएगा इसमें, बस वही इसमें प्लस पॉइंट है, स्टेपर मोटर आएगी। और इसमें एक हम हमारे एंड से अपग्रेड कर रहे हैं अभी कि जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था 1 मीटर प्रिंट का, जैसे मैंने आपको बोला, आपने फेस किया नहीं पता, जिसने भी स्टेपर मोटर वाला या स्टेपर मोटर वाला प्रिंटर लेना सोच रहा है तो वो एक प्रिंट करके ट्राई कर सकता है 1 मीटर से ज़्यादा। तो आपको समझेगा कि क्यों बोल रहे थे, लेकिन हम वो भी खामियां निकाल रहे हैं। तो इसी वजह से हम ये प्रिंटर को थोड़ा लेट देने वाले हैं, क्योंकि हमारा अपग्रेडेशन चल रहा है और इसीलिए हमने आज तक लॉन्च नहीं किया ये। हालांकि हम 10 दिन में लॉन्च करने वाले थे ये, जब बेसिक लॉन्च किया उसके बाद। लेकिन जैसे हमारी एक ये होती है कि जब हम कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं तो हमें बेस्ट प्रोडक्ट देना है। ऐसा कुछ नहीं कि आज दिया हम कमा के दूर हो गए और आपका प्रॉब्लम आपको ही फेस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कस्टमर तक बेस्ट प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो इसी वजह से हम डिले करते हैं और उसके ऊपर जितना ज़्यादा हो सके उतना रिसर्च करते हैं, ठीक है। ये 8 पॉइंट कवर कर लिया हमने कि हेड का भी। और 9 पॉइंट आता है पर प्रिंट गैप, ठीक है। तो बेसिक में कैसा है कि अगर आप 1 by 1 बैक टू बैक प्रिंट दे रहे हो तो नियरली 2.5 इंचेस का गैप रहता है पर प्रिंट, अगर आप बैक टू बैक प्रिंट कर रहे हो। लेकिन उसी को हमारा एसपी रोल के साथ यूज़ करोगे तो आपका 2 प्रिंट के बीच में ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 1 सेंटीमीटर to 1.5 सेंटीमीटर का गैप रहेगा, मैक्सली 1 सेंटीमीटर ही रहता है। और एडवांस में क्या है कि एडवांस में भी उतना ही रहेगा, 1 सेंटीमीटर का गैप रहेगा आपका, फिर सेकंड प्रिंट कंटिन्यू करेगा। लेकिन इसको एसपी रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वही इसमें खूबी है कि विदाउट एसपी रोल ये बैक टू बैक प्रिंट करता है। तो वही बेसिक के लिए आपको एसपी रोल यूज़ करना पड़ता है, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं आपको प्रिंटर के साथ। 10th पॉइंट है कूलिंग सिस्टम। हमने दोनों प्रिंटर में ऐसी कूलिंग सिस्टम यूज़ की है कि जो प्रिंटर का स्पीड कम होने नहीं देता है। जैसे कि आपने कभी फेस किया होगा कि नॉर्मल प्रिंटर में अगर आप 3-4 प्रिंट करते हो तो प्रिंटर स्लो हो जाता है एक लिमिट के बाद, तो वैसा इसके साथ नहीं होगा। हमने इसमें कूलिंग सिस्टम यूज़ की हुई है जो हर एक चीज़ को कूल रखता है, जिससे कि प्रिंटिंग स्पीड कम नहीं होती है और प्रिंटर प्रॉपरली वर्क करता है कंटिन्यूसली।
और 11th पॉइंट है बिल्ड क्वालिटी। तो दोनों में बिल्ड क्वालिटी सिमिलर रहने वाली है, दोनों की मेटल केसिंग आने वाली है, ठीक है। सारी चीज़ें मेटल की आएगी, बस कुछ पार्ट्स है जो एक्रेलिक के रहेंगे, जैसे फ्रंट डोर और वैक्यूम सिस्टम या जो रोल होल्डर, ये सारी चीज़ें जो है तो इसमें थोड़ा एक्रेलिक यूज़ होता है, बाकी पूरा बॉडी मेटल का है। इन बिल्ड भी मोटर की चासी है, तो ये इसका एक बेस्ट पॉइंट है हमारे प्रिंटर्स का। 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट ये है कि हमारे बेसिक प्रिंटर के लिए अगर आपको मेंटेनेंस करना हो, डेली मेंटेनेंस हो या हेड को अनलॉक करना हो, तो इसमें ये होता था प्रिंटर को ऑन करो, हेड थोड़ा सा लेफ्ट आएगा तो आपको पावर से, मेन पावर से बंद करना है तो वो हेड फ्री होता था और फिर आपको क्लीनिंग करना पड़ता था। तो वैसा एडवांस में नहीं है। एडवांस में हमने इसमें एक ऐसा सिस्टम दिया है, ऑटोमेटिक सिस्टम, जो कीज़ के ऊपर वर्क करेगा। आपको कीज़ दिए जाएंगे, लॉक, अनलॉक, क्लीनिंग, ऐसे 3 टाइप में, तो उसके साथ ही आप इसको फंक्शन कर सकते हो। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि पावर से ऑन कर दिया और ये हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वो एक बेस्ट फीचर होने वाला है कि आपको कैपिंग स्टेशन क्लीनिंग के लिए ईजी होने वाला है एडवांस। लेकिन इसमें भी कुछ हार्ड नहीं है, नॉर्मल में हो जाता है। लेकिन एक बेस्ट फीचर इसमें हम दे रहे हैं कि एडवांस में भी कुछ एडवांस होना चाहिए, नहीं तो एडवांस बोल के फ़ायदा नहीं है। और अभी 13 पॉइंट ये है कि वारंटी, दोनों में वारंटी क्या रहने वाली है। तो वारंटी मोस्टली इसमें वारंटी किसी भी टाइप की होती नहीं है। ये एक्चुअली प्रोडक्ट आता है कस्टमाइज बिल्ड में, जैसे कि कस्टमाइज बिल्ड हुआ ये पूरी तरह से, हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्ड कर रहे हैं। तो और हमें भी कंपनी जो पार्ट्स हम बाहर से लेते हैं, जो कंपनी से लेते हैं, तो वो भी हमें कुछ वारंटी नहीं देती है कि जिससे हम आपको भी वारंटी दे पाए। हालांकि आपको पता है इसमें इप्सॉन का प्रिंटर यूज़ करते हैं हम, उसके ऊपर एडवांस काम करके उसको बिल्ड करते हैं, लेकिन इप्सॉन खुद हमें वारंटी नहीं देता है, तो हम भी खुद वारंटी नहीं दे पाते हैं इस चीज़ों पे। लेकिन हम कुछ उसके ऊपर भी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि किस तरह से हम आपको वारंटी दे सकें हमारे प्रोडक्ट्स पे। और जैसे कि हमारे जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें लगी होती है, तो उसके ऊपर कैसे वारंटी क्लेम करना है और हम कैसे आपको वारंटी दें, उसके ऊपर हमारा थोड़ा स्टडी चल रहा है। लेकिन एक समय तक हम आपको वारंटी भी देंगे, क्योंकि हमें हमारा कंपनी प्रॉपरली बिल्ड करना है। तो एक लिमिट के बाद हम आपको वारंटी देंगे और अपग्रेड भी देते जाएंगे हल्लो हल्लो कि इसमें कुछ अपग्रेड आता है तो हम अपग्रेड करके देंगे। और अभी 14 पॉइंट ये है कि डिलीवरी टाइम, तो दोनों में डिलीवरी टाइम सिमिलर लगता है। हम क्या करते हैं, जब आपका पेमेंट होता है उसके बाद हम आपका प्रोडक्ट बिल्ड करने लेते हैं। हमारी कुछ बड़ी कंपनी नहीं है इतनी कि मतलब हमारे पास 100 पीस स्टॉक में होंगे। हम मेक टू ऑर्डर या ऑर्डर के बाद ही हम इसको बिल्ड कर लेते हैं। जब आपका ऑर्डर कंफर्म होता है, आपका पेमेंट आता है, तब हम इसके ऊपर काम चालू करते हैं। तो 8 से 12 दिन में आपका प्रोडक्ट यहाँ से डिस्पैच होता है, तो उसके बाद आपको 7 दिन डिलीवरी को जाएगा ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो। तो समझ लो कि 12 से 15 दिन आपके चले जाते हैं इसमें, तो उतना आपको पेशेंस रखना होगा अगर प्रोडक्ट ये हो। बाकी आपको आपकी इच्छा है। तो शायद से मैंने 14 पॉइंट ही कवर किया इसमें, तो 14 ही थे, मतलब 15 थे, लेकिन एक साथ 2 कवर हो गए, मोटर की कॉस्टिंग और ये सारी चीज़ें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया हो। ये वीडियो में मैं बस नॉर्मली समझा रहा हूँ आपको। एक जिस दिन हमारा ये प्रोडक्ट प्रॉपरली मतलब अभी ये डिस्पैच को आएगा, तो उससे पहले हम साइड बाय साइड आपको कंपैरिजन बताने वाले हैं विद प्रिंटिंग और सारी चीज़ों के साथ। और अगर आप नए हो DTF लाइन में, तो आप बेसिक ही प्रिंटर लेना, आप एडवांस में मत चले जाना। होता ये है कि जब तक आप बेसिक पे काम नहीं करोगे तो एडवांस का आपको कुछ समझेगा नहीं। और इसमें कैसा है कि इसमें आपको टेंशन कम आएगा, आपको यूज़ करने में बहुत ईजी होगा। और ये बहुत हार्ड जाने वाला है, मतलब कि इसको समझने थोड़ा टाइम जाएगा। वापस से आपको जैसे मैंने बोला कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम न्यू यूज़र्स को बेसिक में ही जाने बोलते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब न्यू बिज़नेस स्टार्ट करता है बंदा, तो उसको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर उसका लॉस भी होता है, क्योंकि ये दोनों प्रिंटर में ऑलमोस्ट एक, चलो 15 पॉइंट में 15 पॉइंट ले लेते हैं कि दोनों का प्राइसिंग, तो दोनों के प्राइसिंग में ऑलमोस्ट 30,000 to 35,000 का डिफरेंस होने वाला है। और तो
तो इसी वजह से इसको एडवांस में हम बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट 35,000 का डिफरेंस होगा ही होगा। तो उसी वजह से आप बेसिक पे ही जाओ। अगर आप न्यू हो तो आप बेसिक प्रिंटर ही यूज़ करो, आप 100% बिजनेस अच्छा चलाओगे। आप इसमें इन्वेस्ट करके आपका नुकसान मत करना। और जो ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, मतलब बेसिक या L1800 भी यूज़ कर रहा है, तो वो अगर एडवांस लेना चाहता है तो वो बिंदास ले सकता है, क्योंकि उसने प्रॉब्लम फेस किए हैं, उसको पता है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आता है, कैसे उसको सॉल्व करना है। लेकिन जो न्यू यूज़र होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, फिर उसके होप्स टूट जाता है DTF को लेके, फिर वो DTF बंद कर देता है। तो ऐसी सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए हम बेसिक ही आपको सजेस्ट करते हैं, आप बेसिक में ही जाओ, आपका भी बिजनेस बढ़े, जिससे आपका भी ट्रस्ट DTF पे बढ़े। हो रहा ये है कि सेलर आपको प्रॉपरली गाइड करता नहीं है और उस कारण आपका DTF पे से विश्वास उठता जा रहा है। अभी बहुत कस्टमर्स का मुझे ये रिव्यू भी आता है कि DTF चलता नहीं है। तो मेरा ऐसा कहना है कि DTF का कोई चीज़ चलती नहीं है जब तक आप चलाओगे नहीं। तो इसी वजह से आप अगर प्रिंटर ले रहे हो तो आपको मेहनत से काम करना है, तभी आपको कमा के देगा। ऐसा कुछ नहीं कि DTF लिया और मेरा आज से ही कम है, आपको भी काम करना होगा। और जो सेलर है आपका जो DTF प्रिंटर आपको दे रहा है या जिससे लिया है, उसका काम ये है कि आपको समझाना है कि प्रिंटर कैसे यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आप रिसर्च करो आपके एंड से पहले, फिर ही प्रिंटर पे इन्वेस्ट करो। खाली मतलब बिना मतलब का DTF का नाम बदनाम मत करो। DTF ये हो रहा है कि इतना बेस्ट टेक्नोलॉजी आज की डेट में डार्क गारमेंट के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है मार्केट में जो आपको प्रिंटर तो सेल कर देते हो, ना उनके पास नॉलेज है ना कुछ, या कुछ अलग से भी प्रिंटर सेल करते हैं। तो आपको महंगा कॉस्ट में सेल करेंगे या आपको इन डिटेल नहीं समझाएंगे दोनों में क्या फ़र्क है क्या नहीं, तो आप फंस ही जाओगे और आपका विश्वास DTF से उड़ जाएगा। अगर आप प्रिंटिंग बिजनेस में उतर रहे हो या DTF प्रिंटर में मतलब DTF प्रिंटिंग में उतरना चाह रहे हो, तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। प्रिंटर सब जगह आप चाहिए तो विजिट कीजिए। हमारे पास भी लाइव डेमो को आ सकते हो, हम दोनों का लाइव डेमो देंगे आपको, उसके बाद आप फाइनल करो। लेकिन ये हमारा सजेशन बोलते हैं लेने वाले का वैसा ही है। जैसे आप कोई कार भी खरीदने जाते हो तो आपको एक नॉर्मल वर्जन आता है, एक एडवांस वर्जन आता है, मतलब कि उसमें भी होता है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, आप आपके हिसाब से करना, चॉइस आपकी है, लेकिन मेरा काम था समझाना। आशा करता हूँ वीडियो में आपको इन डिटेल समझी होगी। अगर कहीं पे मेरा वीडियो स्क्रिप्टेड ना होने के कारण मैं भी कहीं गलत हो जाता हूँ, लेकिन आपको अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू। आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और हमारे और भी प्रोडक्ट जो है, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि वह DTF क्यूरिंग यूनिट और मिनी क्यूरिंग यूनिट इन द सेंस A3 के लिए जो कलर है, तो ये दोनों चीज़ें भी रेडी हो चुकी हैं। लेकिन हमारे पास आज ऐसा चीज़ है कि दिवाली टाइम पे हमारे एक साथ 6 से 7 ऑर्डर कंफर्म होने के बाद कारण हम थोड़ा बिजी हो गए उसी चीज़ों में, उसको कवर करने में यहाँ पे काम चलता है। तो इसी वजह से थोड़ा हम भी हमारे प्रोडक्ट जो लाने हैं उसमें थोड़ा डिले हो जाता है। तो आपको अगर ऐसा डाउट हो कुछ आपको भी लेना है तो आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, हम आपको इन डिटेल समझा देंगे। थैंक यू।